नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई कहानी में। आज की जो कहानी आपको हम सुनाने जा रहे हैं उसका नाम है नीली आँखों वाली। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सारी नई कहानियाँ आपको तुरंत ही मिल जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्दी की रात लखनऊ स्टेशन में मैं और नीलिशा चतुर्वेदी। सर्दी की रात मैं अपना 2 बैग लिए कपकपी के साथ लखनऊ स्टेशन पे बैठा था। आंखें हर वक्त कलाई में बंधी घड़ी की ओर देख रही थी। चूंकि ट्रेन बहुत लेट था, मैं बिल्कुल बेबस होता जा रहा था। सभी ट्रेनें डिले होती जा रही थी। वक्त भी बिल्कुल थम सा गया था और ऊपर से मेरा मोबाइल वो भी डिस्चार्ज पड़ा था। मैं बिल्कुल बोर होता जा रहा था। उफ! और ये ठंडी हवाएं मुझे नींद भी नहीं आने दे रही। मैं बिल्कुल शांत अपने कोट में हाथ को डाले बैठा और किसी सोच में मनमुग्ध था। अचानक पीछे से आवाज आई, एक्सक्यूज मी। आवाज ऐसी कि मानो कोई कोयल भोर की पहली राग मुझे सुना रही है। मैं पीछे मुड़ा और देखा एक लड़की काले रंग की जैकेट में, हाथ में मोबाइल फ़ोन लिए और गले में हेडफोन लगाए खड़ी थी। मैं जैसे ही उसे देखा बस देखता ही रह गया, मानो कि मेरा वक्त वहीं थम गया हो। मैं बस उसे आंखें फाड़ देखता रह गया और वह मुझे। वो अपना एक लाल रंग का बैग लिए मेरे करीब आई। मैं अब भी उसे देखता जा रहा। तभी उस लड़की ने कहा, क्या दिल्ली जाने वाली ट्रेन यहीं आ रही है? मैंने कहा, हाँ जी, यहीं आ रही है। क्या आप दिल्ली जा रहे हो? मैंने कहा, हाँ जी। और आपको कहाँ जाना है? लड़की ने कहा, मुझे भी दिल्ली ही जाना है, पर मेरी एक प्रॉब्लम है। मैंने कहा, क्या? बताइए। लड़की कहती है, मेरी कंफर्म टिकट नहीं है। मेरा टिकट किसी और दिन का था, पर किसी जरूरी काम से मुझे आज ही जाना पड़ रहा है, इसलिए मेरे पास वेटिंग टिकट है। क्या मैं आपके साथ बैठ सकती हूँ? मैंने जवाब दिया, हाँ क्यों नहीं, बैठ जाना आप। और ऐसे ही बातें आगे बढ़ी। हम एक दूसरे के साथ स्टेशन पे बैठ गए। हम एक दूसरे से बातें करने लगे। तभी उसने पूछा, आपका नाम क्या है? मैंने जवाब दिया, अमर। और आपका? वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, नीलिशा। पूरा नाम नीलिशा चतुर्वेदी। उसका नाम उसकी आंखों से बिल्कुल मिलता जुलता था। नीली आंखों वाली नीलिशा चतुर्वेदी। उसकी आंखें बिल्कुल चमकदार और नीली थीं, मानो कि समुद्र के नीले पानी में सूरज की किरण चमक रही हो। फिर हम एक दूसरे से बात करने लगे। घंटे बीत गए और कुछ पता ही नहीं चला। अचानक हॉर्न बजी। ये हॉर्न हमारे ट्रेन की थी। ट्रेन प्लेटफॉर्म 2 पे आकर लग गई। घंटों बाद ट्रेन आई थी, तो जैसे ट्रेन लगी हमने अपना अपना सामान लिया और जाकर ट्रेन में बैठ गए। चूँकि मेरा कंफर्म सीट था और नीलिशा का वेटिंग, तो नीलिशा भी मेरे सीट पे बैठ गई। हम दोनों एक दूसरे के साथ बैठ गए और फिर बातें करने लगे, मानो कि 2 दोस्त सदियों के बाद मिले हो। बातें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बातों बातों में मैंने पूछा, नीलिशा तुम दिल्ली में क्या करती हो? नीलिशा ने जवाब दिया, लॉ की स्टडी कर रही हूँ। और तुम? मैंने कहा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी पढ़ा रहा हूँ। बातों बातों में वक्त का पता भी नहीं चला और वक्त ज़्यादा हो गया। अब पलकें धीरे धीरे झपकी मारने लगी। नींद जोरों से आने लगी। तभी नीलिशा ने कहा, अमर
मैं आलू पराठा लाई हूँ, क्या मेरे हाथ का बना आलू पराठा खाना पसंद करेंगे आप? मैंने जवाब दिया, बिल्कुल वकील साहिबा। महज कुछ ही घंटों में हम दोनों एक दूसरे को ज़्यादा जान पहचान गए थे और दोस्त भी बन गए। तभी उसने अपना बैग नीचे से उठाया और पराठा निकाला। वाह निलिशा, आप तो बहुत ही अच्छी कुक हो, बहुत ही स्वादिष्ट था, मज़ा आया खाकर। जैसे ही पराठे से भूख शांत हुई, नींद जोरों से आने लगा। तभी मैंने कहा, निलिशा अब हमें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। निलिशा ने कहा, हाँ मैं भी बिल्कुल थक गई हूँ, अब मुझे भी बहुत नींद आ रही है, हमें आराम करना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी समस्या थी कि कैसे सोए। मैं अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था। मैं यह सोच रहा था कि अगर 2 लड़के होते तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन एक लड़का और एक लड़की एक सीट पे कैसे सो सकते हैं, वह भी अनजान। वो भी ऐसी लड़की जो मुझे पिछले कुछ घंटों से बस जान रही है, शायद वो ना सोए। तभी मैंने कहा, निलिशा तुम सो लो और मैं बैठकर ही आराम कर लेता हूँ। निलिशा ने जवाब दिया, नहीं तुम भी सीट पे सो लो, हम दोनों एक दूसरे के अपोजिट सो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पर मेरे लिए यह थोड़ा अजीब था। बहरहाल मैं जैसे तैसे करके सो गया। सुबह हुई, हम उठे। मैं तो वैसे भी सही से सोया नहीं था। हम फिर बातों में उलझ गए। यह मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत सफ़र था निलिशा के साथ। मन में बस यही चल रहा था कि इस सुबह की कभी शाम ना हो। बातों बातों में हम न जाने कब नई दिल्ली स्टेशन आ गए, पता भी नहीं चला। अब मुझे थोड़ा अजीब सा फील हुआ दिल्ली पहुंचकर, जो पहले कभी नहीं हुआ था। पहली बार मैं अपनी मंजिल पे पहुंचकर अच्छा नहीं लग रहा था। दिल जोरों से धड़क रहा था। यह सब निलिशा चतुर्वेदी के लिए था। मुझे उसे बिछड़ने का गम था और मन ही मन में मैं यह सोच रहा था कि काश दिल्ली थोड़ी और दूर होती। तभी आवाज़ आई, हेलो मिस्टर, उतरना नहीं है क्या? मैंने जवाब दिया, हाँ हाँ बिल्कुल उतरना है। फिर मैंने अपना बैग लिया और हम दोनों प्लेटफॉर्म पे आ गए। थोड़ी बातें की। निलिशा के मोबाइल पे बार बार कॉल आ रहा था जो उसकी फ्रेंड का था। वह उसे प्लेटफॉर्म के बाहर इंतज़ार कर रही थी। मैंने भी कहा, अब हमें चलना चाहिए। हमने एक दूसरे को ध्यान से देखा और फिर चल दिए। निलिशा कुछ 3-4 कदम आगे ही बढ़ी थी कि मैं खुद को रोक न पाया और आवाज़ दी, वकील साहिबा अब कब मुलाकात होगी? वह पीछे मुड़ी और हल्की सी स्माइल की। कुछ देर हंसी और फिर हाथ में बैग लिए मेरे तरफ बढ़ गई। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। अब निलिशा चतुर्वेदी मेरे बिल्कुल करीब थी। उसने अपने हाथों से बैग छोड़ दिया और मेरे बिल्कुल समीप हो गई। अब मेरा दिल बुलेट के रफ्तार से धड़कने लगा। उसने मेरी आंखों में देखा और हल्की स्माइल के साथ मुझे अपने गले लगा लिया। अब मेरे दिल की रफ्तार उसके दिल से मिलकर दोगुना हो गया था। मानो दुनिया का सारा सुख निलिशा के बाहों में था। गले लगाकर निलिशा ने मेरे कानों में कहा, इसी शहर में हूँ, ढूंढ लेना, इंतज़ार रहेगा तुम्हारा। इस बार फिर दिल जोरों से धड़का और निलिशा चली गई। अब मुझे कहीं न कहीं प्यार का सिग्नल मिल गया था। मैं बहुत खुश था। मैंने भी अपना बैग लिया और मेट्रो के लिए निकल गया। इस बार दिल्ली में मुझे रहने की खास वजह मिल गई थी। निलिशा, नीली आंखों वाली। आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। यह लाइक और सब्सक्राइब हमें प्रेरणा देती है कि
ताकि और इसी तरीके से हम आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ ढूंढ के लाएं। तब तक के लिए बाय बाय।